हम अभी बात कर रहे हैं बच्चों स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन के बारे में समझने के लिए हम लोग हमारी याददाश्त को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। हम लोगों ने मोशन में डिस्टेंस पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है ना। मैं आपको याद दिलाऊं, सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में सपोज कीजिए ए पर था और बाद में वो ऑब्जेक्ट बी पर चला गया। इनिशियली इट वाज एट ए और फाइनली इट रीचेस टू बी। अब ए से बी तक गया, मान लीजिए ए से बी तक वो ऐसे गया, या ए से बी तक वो ऐसे गया, या ए से बी तक वो ऐसे गया, या फिर ए से बी तक वो ऐसे गया। ठीक है ना। अब कौन से रास्ते से जाना है ये डिपेंड करता है इस बात पे कि रास्ते में किसका घर पड़ रहा है। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी थी। तो आप अलग अलग पाथ चलेंगे बच्चों तो डिस्टेंस भी अलग अलग आएगी। अगर आप ये वाला पाथ चलेंगे तो इस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे, अगर ये पाथ चलेंगे तो इस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे, अगर आप ये वाला पाथ चलेंगे तो इस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे। आप जोन सा पाथ चलेंगे उसकी लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का लीस्ट गैप। लीस्ट गैप बोल दीजिए, शॉर्टेस्ट गैप बोल दीजिए, मिनिमम गैप बोल दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों बीच की प्रोसेस पर या पाथ पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करती थी। डिस्टेंस अलग अलग केस में अलग अलग आती है। डिस्टेंस अलग अलग केस में अलग अलग आएगी। आप ये चलोगे तो डिस्टेंस अलग आएगी, ये चलोगे तो अलग आएगी, ये चलोगे तो ये अलग आएगी, और ये चलोगे तो अलग आएगी। तो जो डिस्टेंस होती थी बच्चों, इट में हैव मल्टीपल वैल्यूज, बट जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल था, इट वाज हैविंग अ यूनिक वैल्यू। वो यूनिक वैल्यू होती थी, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी, डिस्टेंस स्केलर थी, ये तमाम तरह की बातें करी हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में अगर स्टेट फंक्शन के बारे में बात करें, स्टेट फंक्शन के बारे में या फिर स्टेट प्रॉपर्टी के बारे में, आइदर यू से स्टेट फंक्शन और स्टेट प्रॉपर्टी। क्या होती है स्टेट फंक्शन या स्टेट प्रॉपर्टी बच्चों? किसी भी सिस्टम की, किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम की वो प्रॉपर्टी, किसी भी थर्मोडायनामिकल के सिस्टम की वो प्रॉपर्टी बच्चों जो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती, जो बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करती। कुल मिलाकर जो डिस्प्लेसमेंट में था, जो बीच की प्रोसेस पर या पाथ पर डिपेंड नहीं करती बच्चों, उसे आप बोला करते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, इट इज दैट फंक्शन ऑफ ए सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। जो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, उसे हम बोलते होते हैं स्टेट फंक्शन। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, इसमें प्रेशर होता है, जो प्रेशर है वो स्टेट फंक्शन है, वो प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये आइदर यू से प्रेशर और यू से वॉल्यूम और यू से टेम्परेचर, ये सब क्या है? ये प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करते। प्रेशर जो होता है बच्चों वो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से आप इस चैप्टर में अभी आगे चल के पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है बच्चों वो भी प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से जो एंथैल्पी होती है, कुछ ऐसे टर्म अभी आप जरूर देख रहे हैं जो भी आपको नहीं मालूम है, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सभी टर्म से जो है बच्चों पर्दा जो है वो उठता जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अभी इंटरनल एनर्जी अभी आपको नहीं पता, लेकिन हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं इस बारे में। या फिर एंथैल्पी के बारे में बात कर लें, या फिर एंट्रोपी के बारे में बात कर लें, या फिर हम जो है बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर ले। ये सभी टर्म ऐसे बच्चों जो प्रोसेस पर या पाथ पर डिपेंड नहीं करते। दीज आर दोज टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जो प्रोसेस पर या पाथ पर डिपेंड नहीं करते उन्हें आप बोला करते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन या स्टेट प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी बच्चों जो बीच की प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती, जो बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करती, उससे हम बोला करते हैं स्टेट फंक्शन, यानी कि अवस्था फलन या फिर अवस्था प्रगुण। ये सारे जैसे देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बच्चों ये भी प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है। आप कोई भी प्रोसेस चलिए, अभी हम चलेंगे अलग अलग किस्म की बातें करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी यहाँ पर जो इस चैप्टर में बेसिकली बात करने वाले बच्चों वो केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करने वाले। फिजिक्स से रिलेटेड बात जो है वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि जो कई तरह की प्रोसेस होती है, उन तभी सभी प्रोसेस में आप एक बात नोटिस करेंगे कि प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज ऐसी होती है बच्चों जो बीच की प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करती। जो बीच की प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करती, क्या हुआ, कैसे हुआ, इट इज इमैटेरियल। क्या था शुरू में और फाइनली क्या हुआ वो मायने रखता है। आप शुरू में कहाँ थे, फाइनल कहाँ थे, डिस्प्लेसमेंट उस पर मायने करता है। तो ये जो है बच्चों स्टेट फंक्शन जो है वो कुल मिलाकर वही काम करता है जो काम हम मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट में करते हैं, विस्थापन में करते हैं बच्चों। सो ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की जो बीच की प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करती उन्हें हम बोला करते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट प्रॉपर्टीज। ओके। और ये सभी आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, इन्हें एक और नाम से बोला जाता है, जो स्टेट फंक्शन है या स्टेट प्रॉपर्टी है, इन्हें एक और नाम से बोला जाता है। यू कैन नोट डाउन, इन्हें हम थर्मोडायनामिकल या फिर थर्मोडायनामिक पैरामीटर भी कहा करते हैं। वी यूज टू कॉल देम थर्मोडायनामिकल
पैरामीटर्स। ठीक है, ये थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, एग्जैक्टली फिजिक्स में हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से, बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। पर अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि तमाम वो प्रॉपर्टीज बच्चों जो प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम बोला करते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट प्रॉपर्टी या फिर थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स। और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बीच के प्रोसेस पर या पाथ पर डिपेंड करती हैं, हम लोग वो भी देखेंगे। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बीच के प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड करती है, और जो बीच की प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड करती है बच्चों, उन्हें हम बोला करते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। उन्हें हम क्या बोला करते हैं, पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट फंक्शन कौन से होते हैं बच्चों, पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस वो होते हैं जो कि बीच के प्रोसेस पर या पाथ पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको, वर्क डन। अभी आप देखेंगे एक वर्क आप मैकेनिक्स में पढ़ते होते हैं ना, एक वर्क आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, आपने वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में पढ़ा है। तो अब वो हम अभी मैकेनिक्स वाले वर्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम थर्मोडायनामिकल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो थर्मोडायनामिकल वर्क होता है बच्चों, मैं लिख देता हूं, चलिए यहाँ पर इसको मॉडिफाइड वे में, थर्मोडायनामिकल वर्क। जो थर्मोडायनामिकल वर्क होता है बच्चों, वो बीच की प्रोसेस या पाथ पर बकायदा डिपेंड करता है, तो वो पाथ डिपेंडेंट है। तो जो प्रोसेस या पाथ पर डिपेंड करें उन्हें पाथ डिपेंडेंट, जो नहीं करें उन्हें हम पाथ इंडिपेंडेंट, क्या बोल सकते हैं आप इन्हें, स्टेट फंक्शन, स्टेट प्रॉपर्टी, या फिर पाथ या फिर क्या थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स, या फिर इन्हें आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल देम पाथ इंडिपेंडेंट functions or path independent properties।